आदाब नाजरीन। हमारे देश में एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। यानी हर 2 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, हर 8 किलोमीटर पर जबान बदल जाती है और हर जबान से जुड़ी है एक अलग कम्युनिटी। हर कम्युनिटी का अपना एक अलग कल्चर, इतिहास और रीति रिवाज है। आज हम आपको ले चल रहे हैं केरल के जाने माने शहर कोची, जहां हम मिलेंगे चेट्टियार कम्युनिटी से। ये साउथ इंडिया की सबसे मशहूर कारोबारी कम्युनिटी है और दौलतमंद इतनी कि राजाओं ने भी इनसे उधार लिया है। कौन है चेट्टियार, क्या है इनकी तारीख, कैसी है इनकी तहजीब और क्या खास है इनके क्विजीन में, आइए जानते हैं अपने प्रोग्राम टेस्ट की बात है के जरिए। केरल का कारोबारी शहर कोच्चि, जिसे आमतौर पर कोचीन के नाम से जाना जाता है, अरबी सागर के किनारे मौजूदगी और बेहतरीन बंदरगाह की वजह से ये शहर सदियों से समंदर पार की तिजारत में अपनी खास पहचान रखता है। इसीलिए पुर्तगालियों ने सन 1500 में कोच्चि में अपनी पहली बस्ती बनाई और मसालों के व्यापार में खूब दौलत कमाई। मछलियों और मसालों का एक बड़ा बाजार, तिजारत के लिए उम्दा माहौल और बेहतरीन सैरगाहों ने कई तिजारती कम्युनिटीज को यहाँ बसने की दावत दी है, जैसे यहाँ रहने वाली चेट्टियार कम्युनिटी। कई पीढ़ियों से मिलकर बने इस कुनबे को चेट्टियार नाम कैसे मिला, ये बताते हैं जनाब राम मृधम। Chettiar community is known by the name itself. If you say in Tamil, Chet means business. One who does business is not businessman. And the other form of that is called Chettiar. इस कम्युनिटी ने कारोबार में इतनी दौलत और शोहरत कमाई है कि मुल्क की तारीख में इनका नाम दर्ज है। मैसूर के सुल्तान टीपू को चेट्टियारों ने जंग लड़ने के लिए माली मदद दी थी और बदले में टीपू ने इन लोगों को मंदिर बनाने के लिए अपनी सल्तनत की काफी बड़ी जमीन वक्फ कर दी थी। लेकिन इस कम्युनिटी का इतिहास इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। Our history starts basically right from Kavarippumpattanam. It is a place called, it is nearby in Tamil Nadu. The old stories will tell you more about that. The Silappadigaram is the epic center of this place. In Silappadigaram, Kovalan and Kannagi has been living, and in Kavarippumpattanam they have been staying. And that was the business center of that time, olden days. The entire export-import business activities were basically from this Kavarippumpattanam. इस समाज की आबादी का एक हिस्सा धातु के कारोबार से जुड़ा है, जबकि दूसरे हिस्से को कई सामानों जैसे सिल्क वगैरह के व्यापार में महारत हासिल है। मंदिर और घरों के लिए तांबे, कांसे वगैरह के बर्तन और मूर्तियां बनाने और बेचने में चेट्टियारों ने अपनी खास पहचान बनाई है। लेकिन बदलते वक्त के साथ इन लोगों ने कुछ नए धंधों को भी अपनाया है। Gradually, of having understood the market, we diversified that into the manufacturing of copper sheets, like for supplying it to temples and for making particular vessels, wherein which certain things could be stored in copper vessels, gives you more health-wise betterness. Means we have made manufacturing for that. Later on, I got on to diversify to the renovation of temple activities. There were so many deteriorated temples, it means very bad in shape, which could not be recouped. कुछ खास रस्मों ने इस रिवायती कम्युनिटी को एक खास पहचान दी है और इन लोगों ने भी अपनी रिवायतों की खूब हिफाजत की है। हिंदू मजहब के दूसरे फिरकों से अलग चेट्टियारों में उम्र के लिहाज से पूजा के तरीके तय किए गए हैं। घर के बुजुर्ग कुछ इस तरह पूजा करते हैं।
those who have taken it, we have to do it 3 times a day. That is, before sunrise and in the noon and before the sunset. These 3 times we have to do it. वहीं दूसरी पीढ़ी के लोगों की पूजा अलग तरीके से होती है। इसमें योग और प्राणायाम भी शामिल रहता है। Now I am going to pranayama. First part is 5 minutes, second part is 15 minutes, third part is 15 minutes. दौलत और दुनियावी तरक्की ने इस समाज के जीने का अंदाज नहीं बदला है। जाती तौर पर पहनावे से लेकर समाजी मजहबी रिवायात को निभाने तक ये लोग आज भी पहले जैसे ही हैं। मंदिर इनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा होते हैं, जो इबादत की जगह होने के साथ साथ पुरानी रस्मों को सहेजने का भी काम करते हैं। इतना ही नहीं, मजहब ने इस समाज के खाने के तौर तरीकों पर भी असर डाला है। नाजरीन, चेटियार कम्युनिटी लगातार तरक्की करती रही है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि इनकी जिंदगी में दुनिया के साथ साथ रूहानियत को भी बराबर की जगह दी गई है। जिस तरह रूह की बेहतरी के लिए इबादत है, उसी तरह जिस्म के लिए ग़िज़ा या खाना है। चेटियार समाज की ट्रेडिशनल डिशेस में बदन के लिए ज़रूरी चीज़ें होने के साथ साथ आयुर्वेद खुसूसियत भी होती है। आइए पहले इन खुसूसियत को जानते हैं, फिर चलते हैं हमारी आज की चेटियार फैमिली के किचन में जायकों की बात करने। Our Vedics have thought that the Navagrahas can do a lot of roles in our life. For which, on Monday, if we specifically use boiled rice, raw rice, rice factor, that can give much more, the characteristic wise betterment in your life. For Buddha Graha, that is on a Wednesday, if you are using green grams, that can also play a lot of good role. That is actually favoring those gods by using their favorite dhanyas on those particular days. Buddha Graha rules the Wednesday. Wednesday, the Buddha Graha likes the green gram. So naturally, in order to respect them, we can use indirect methods like consuming those items on those particular days and to get their blessings. दिन के खाने की तैयारियों के लिए बावर्ची खाने में चहल पहल शुरू हो गई है। सब्जी मसाले तैयार हैं, लेकिन बनेगा क्या, ये तो आज की हमारी खानसामा ही बताएंगी। First I am going to say about our traditional brinjal mixed vegetable kolombo. The ingredients all needed: red pumpkin, brinjal 1 cup, elephant yam 1 cup, sweet potato 1 cup, snake groat 1 cup, and amara 1/2 cup. Turmeric syrup 1 cup, salt needed to taste, turmeric powder 1 spoon, and chili dhania powder 1 spoon. First I am putting this at the stove, lighting, pour some water in it. Elephant, put all the mixed vegetables in there. Brinjal in it. Then pumpkin. Cook it well. Now it's well cooked well. I am adding 1 cup of turmeric water
Mix it up. One spoon salt, 1 spoon turmeric powder, and 2 spoons chili powder. Let it boil for 5 minutes. Red chilies. Finally, we are adding jaggery 1 spoon. Now it's ready. Our traditional brinjal mixed vegetable kulambu. Now the kulambu is ready. Brinjal mixed kulambu is ready. Season it with curry leaf, malli leaf and all. It is good to have with plain chawal with ghee. It's our traditional kulambu. कड़म्बू तो तैयार हो चुका है। इससे पहले कि अगला पकवान बनने का वक्त हो जाए, आइए मृदम जी से जानते हैं उनकी कम्युनिटी के त्योहारों के बारे में। Pongal, Tiruvadirai and Deepavali. These are the 3 common festivals being celebrated by our community all over. लगता है बावर्ची खाने में एक नया जायकेदार पकवान बनने ही जा रहा है। Now, sweet dal paniyaram. It's our famous sweet balls. Boiled Bengal gram, 1 cup. Rice, raw rice, 1 cup. Powdered jaggery powder, 1/2 cup. And this is, some say, ellu. Finally, cleaned and powdered ellu. In Tamil we say ellu. Cardamom powder, 1 spoon. Now I am going to make. First, powder the boiled Bengal gram. In mixing. Now add 1/2 cup of jaggery powder in it. It should be finely powdered. Now transfer it in a bowl to make a gooseberry size balls, small balls. Now grind the raw rice and mix it. Finally, the batter should be like this, not too much water or too. Cardamom powder, 1 spoon. I am adding. A small ball.
This is for jaggery syrup. This gingerly balls. Oil to fry. Now the oil is ready for cooking. Fry those balls. साथ साथ मिलकर काम करने से काम कब निपट जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुकर ने भी चावल तैयार होने का इशारा दे दिया है, यानी दिन का खाना तैयार है। अपनी रस्मों की इज्जत और हिफाजत इनके खाने के तरीकों में साफ नजर आती है। केले के पत्ते में जमीन पर ही खाना परोसना और खाने से पहले ईश्वर को याद करना, साथ ही साथ बाहर इंतजार करते परिंदों को भी याद रखना और खाने से पहले कुनबे का तारुफ। शाम हो चुकी है। कुनबे के लोग अपने काम से लौट चुके हैं। घर में चहल पहल है। आज एक छोटी सी पार्टी है। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता तो होना ही चाहिए। I am going to show rice vada. Evening snacks. We do it often when we all get together in our family members. Things required for that: boiled rice 2 cup, tur dal 3/4 cup. These two should be soaked for 2 hours and before grind. Next, dhania seeds 1 spoon, 4 number of red chilli, salt, onions, curry leaf, oil to fry. Grind this soaked rice and dal in mixie with little water. Add 1 spoon dhania, chilies, salt. The batter should be like this. It should not be grind so smooth. It should be like rava. And too much water should also not needed. Now crush the small onions with curry leaf, crushed onions and curry leaf. This should be added in this batter. Mix well.
This batter should be fried in hot oil. This vada will be good with curd, plain curd. I am seasoning it this with mustard, season with mustard seeds. Add some salt. Season this with coriander leaf and curry leaf. It goes good with rice vada. Rice vada goes good with curd. इधर नाश्ता तैयार है तो उधर केक कटने की भी तैयारी है। केक काटना नए जमाने का दस्तूर है, तो ऐसे खुशी के मौके पर अपने रब को याद करना चेट्टियार समाज की पुरानी रिवायत। कड़म्बू, बैगन वाली सब मिली सब्जी। कड़म्बू बनाने के लिए आपको चाहिए लाल कद्दू 1.5 कटोरा, बैंगन 1 कटोरा, शकरकंद 1 कटोरा, जिमीकंद 1 कटोरा, चिचिंडा 1 कटोरा, आंवला आधा कटोरा, नमक जायके के मुताबिक, धनिया मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी सिरप 1 कटोरी, मेथी 1 चम्मच, साबुत लाल मिर्च 3 से 4, करी पत्ता, धनिया की पत्तियां, तेल या रिफाइंड 3 चम्मच और गुड़ 1 चम्मच। बनाने की तरकीब: एक बर्तन में पानी गैस पर चढ़ा दें, इसमें बैंगन, कद्दू समेत सभी सब्जियां डाल दें, अच्छी तरह पकने दें। हल्दी सिरप, नमक, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर मिला दें, कम से कम 5 मिनट तक उबलने दें। एक दूसरे पैन में तेल गर्म करें, मेथी, लाल मिर्च और करी पत्तों को इसमें तल लें, सब्जियों को इसमें मिला दें, इसके बाद इसमें गुड़ मिला दें, आखिर में करी पत्ता और धनिया से सजा दें। कड़म्बू तैयार है, खाने वालों को फौरन पेश करें। पाल पनियरम, चने के साथ चावल। पाल पनियरम बनाने के लिए आपको चाहिए काला चना उबला हुआ 1 कटोरा, चावल 1 कटोरा, गुड़ का पाउडर आधा कटोरा, भुना हुआ किसा नारियल 1 चम्मच, इलायची पाउडर 1 चम्मच, तेल 5 चम्मच, गुड़ का शीरा 3 चम्मच। बनाने की तरकीब: उबले चनों को मिक्सर में पीस लें, गुड़ पाउडर मिलाकर मिक्सर में अच्छी तरह चला लें, चावल को भी पीस लें, पिसे हुए चने में छोटी इलायची पाउडर मिला दें, इसके छोटे छोटे लड्डू बना दें, लड्डुओं को पिसे चावल में डालकर निकाल लें। गुड़ का शीरा गर्म करें, इसमें किसा नारियल मिला दें, इसके छोटे लड्डू बना लें, फ्राई पैन में इनको तल लें। पाल पनियरम तैयार है, गर्मा गर्म पेश करें। राइस वड़ा, चावल और अरहर की दाल का वड़ा। राइस वड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए उबले चावल 2 कटोरा, भीगी अरहर की दाल 3/4 कटोरा, खड़ा धनिया, साबुत लाल मिर्च 4, करी पत्ता, प्याज 1। बनाने की तरकीब: चावल, दाल, धनिया और लाल मिर्च को पीस लें, प्याज और करी पत्ता को कूट लें, दोनों को मिलाकर पेस्ट बना लें, पेस्ट के वड़े बनाकर रख लें।
तेल गर्म करें और वड़ों को सुनहरा होने तक तलें। तैयार वड़े सरसों वाले दही के साथ पेश करें।